विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अखिलांड कोटि ब्रह्मांडाधिनायक भगवान भाव भवेश्वर के चरणों में प्रणाम करते हुए प्रातः स्मरणीय श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ परम पूज्य बड़े महाराज श्री के चरणों में प्रणाम करते हुए परम पूज्य स्वामी गोविंदानंद जी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हुए परम पूज्य स्वामी महेशानंद जी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हुए इस आश्रम के मुख्य पूज्य महाराज श्री के चरणों में प्रणाम करते हुए पूज्य स्वामी सेवानंद जी एवं समस्त संत चरण आप सभी को ओम नमो नारायणाय। भगवान आदि गुरु शंकराचार्य जी इस भजगोविंदम नामक ग्रंथ के माध्यम से साधक को वेद सम्मत जो साधनाएं हैं उन साधनाओं का विशेष वर्णन करते हैं। आचार्य कहते हैं साधक को अपने जीवन में कुछ साधनों का चयन करना होता है। उन साधनों में ज्ञान भी है, भक्ति भी है और कर्म भी है। जब आचार्य ये कहते हैं भगवद गीता किंचित अधीता, श्रीमद् भगवद गीता का किंचित मात्र अध्ययन हो, अर्थात आचार्य कहते हैं कि हमारा जीवन ज्ञान परक हो, शास्त्रों का आलंबन लिया जाए, शास्त्रों का सहारा लिया जाए, स्वाध्याय किया जाए, अपने बारे में आत्मनिरीक्षण किया जाए। क्योंकि स्वाध्याय का सीधा सीधा अर्थ होता है आत्मनिरीक्षण करना, अपने बारे में अवलोकन करना। और शास्त्र जब भी पढ़ा जाता है तो गुरु सानिध्य में ही पढ़ा जाता है। वेद तो हमारे बारे में कहता है स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। स्वाध्याय और प्रवचन से कभी भी मनुष्यों को प्रमाद नहीं करना चाहिए, अर्थात हमेशा उसका अवलंबन लेना चाहिए। भगवान ने तो स्वाध्याय को गीता में तप ही कहा। स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वाङ्मयं तप उच्यते। ये वाणी का तप है। सामान्य जन समझते हैं कि किसी गिरी गुहा में चले जाना, कहीं किसी पहाड़ की चोटी पे बैठ जाना, बिना वस्त्रों के रहना, दिगंबर वेश में रहना, इसी को ही तप कहा गया। लेकिन भगवान की वाणी में तप है जो हम स्वाध्याय करते हैं, पढ़ना भी अपने आप में, स्वाध्याय भी अपने आप में भगवान की वाणी में तप ही है। तो भगवान स्वाध्याय के माध्यम से कहते हैं कि वाणी का तप करें। गंगा जल लव कणिका पीता, गंगा की एक बूंद को भी पी लेते हैं
अर्थात भक्ति को अपने जीवन में किंचित मात्र भी प्रवेश कर लेते हैं। क्योंकि भक्ति हमारे जीवन में जब आती है तो बड़ी संक्षेप पे आती है। तो कहते हैं आचार्य, प्रविष्टा कर्णरंध्रेण, हमारे कानों के द्वारा श्रवणेंद्रियों के माध्यम से भक्ति हमारे चित्त में प्रवेश करती है। तो गंगा जल लव कणिका पीता के माध्यम से आचार्य कहते हैं कि जीवन में भक्ति का साधन होना चाहिए। तीसरा कहा, सकृतपि येन मुरारी समर्चा, कोई एक क्षण के लिए भी मुरारी की, गोविंद की, कृष्ण की, अपने प्रभु की, अपने आराध्य की अर्चना करता है, स्तुति करता है, अर्थात जीवन के समस्त कर्म भगवान की पूजा मानता है। हम अक्सर देखते हैं, कभी रोड पे चलते हैं तो किसी ट्रक के पीछे लिखा होता है कर्म ही पूजा है। अब ये गीता का वचन तो हो नहीं सकता कि कर्म ही पूजा है। गीता का वचन ये हो सकता है जब ईश्वर बुद्धि रख कर के कर्म किया जाए, ईश्वर भाव रख के कर्म किया जाए, वो ही कर्म पूजा के योग्य हो सकते हैं। भगवान जब कहते हैं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य, अपने कर्मों के द्वारा उस भगवान की स्तुति की जाए, तो जो ऐसा अपने जीवन में कर्म योग को अपनाता है, ज्ञान योग को अपनाता है और भक्ति योग को अपनाता है, तो आचार्य कहते हैं फिर यमराज उसके बारे में चर्चा नहीं करता, फिर वो यमराज का विषय नहीं रह जाता। अच्छा, मानो कि कोई अपने जीवन में इन तीनों साधनों को नहीं करता तो उसका फल क्या है? मानो कि अपने जीवन में ना ज्ञान को अपनाता है, ना भक्ति को अपनाता है, ना ही ईश्वर की पूजा करता है, ना ही उपासना करता है, तो भगवान क्या हो जाएगा? बोले ज़्यादा कुछ नहीं होगा, एक चीज जीवन में घट जाएगी। बोले क्या? बोले अब जीवन में ज्ञान को, भक्ति को और ईश्वर प्रीति अर्थ कर्म को नहीं करोगे तो एक चक्र में फंस जाओगे बस। बोले वो चक्र क्या है? बोले उस चक्र को कहा गया संसार चक्र। लोग क्या बोलते हैं, ठीक है भगवान को नहीं पाएंगे, हमने 60, 70, 80 साल जीवन जी लिया, ठीक है भगवान को नहीं पाया तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, मरेंगे तो खुद ही, मरे तो जाएंगे। तो आचार्य कहते हैं कि मरना है एक बार होता तब तो मानते भी सही, अगर एक ही बार मरना होता तब तो मान भी लेते, लेकिन यहाँ पर तो कैसा मरण है? तो आचार्य कहते हैं कि एक बार मरना नहीं है, ना ही एक बार पैदा होना है। तो कैसा है? तो बोलते हैं आचार्य, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। आचार्य कहते हैं अगर एक बार मरना होता तब तो व्यक्ति सोच भी लेता, ठीक है एक बार पैदा हो गए, शरीर छूट गया, लेकिन यहाँ पर क्रम कैसा है? तो कहा पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। बोले ये चक्र ऐसा है कि वो बार बार घूमता रहता है। तो जिन कर्मों को लेकर के, जिन स्वभावों को लेकर के, जिन संस्कारों को लेकर के हमारा जन्म होता है, उसकी पूर्ति करते 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 शरीर वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाता है, और वृद्धावस्था प्राप्त होने के बाद फिर अंतिम में उन्हीं इच्छाओं को मन में स्मरण करते हुए पुनः अगला शरीर भी प्राप्त हो जाता है। बोले क्रम कैसा है?
बोले एक बार जन्मे तो ठीक था, लेकिन ये क्रम कैसा है? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। ये भगवान की ही जो वाणी, उसका ही विस्तार है। भगवान जब कहते हैं जातस्य ही ध्रुवोर मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, बोले जिसका जन्म हुआ है उसका मरण भी अवश्य है, और जिसका मरण हुआ है तो उसका जन्म भी आवश्यक है। एक बार पूज्य महाराज जी के पास एक साधक आके कहता है कि महाराज जी, अगर मुझे ब्रह्म ज्ञान हो गया, क्या दोबारा मेरा फिर जन्म होगा? अगर एक बार ब्रह्म ज्ञान हो गया, क्या दोबारा जन्म होगा? तो महाराज श्री कहते हैं, अगर ये मानते हो कि पहले जन्मे थे तो दोबारा जन्म होगा। अगर पहले मानते हो कि जन्मे थे तो जन्म अवश्य होगा। अर्थात जब ये मन में भाव रहे कि मैं जन्मा था तो मरण भी अवश्य है। तो आचार्य जब ये कहते पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार व्यक्ति को जन्मना पड़ता है और मरना होता है। क्यों? इसका कारण क्या है? इसका कारण बड़ा गंभीर है। बोले अधूरा व्यक्ति पैदा होता है और अधूरा ही मरता है। इच्छाओं को लेकर के जन्म हुआ, जो इच्छाएं पूर्ण नहीं हुई, इच्छाएं अधूरी रह गई, आशाएं अधूरी रह गई, उन अधूरी आशाओं को पूर्ण करने के लिए फिर अगला जन्म। अच्छा, मान लो कि जन्म में इच्छाएं पूरी हो जाएं। बोले पूरी हो नहीं सकती, क्योंकि एक इच्छा 10 इच्छाओं को जन्म दे देती है, एक कामना 10 कामनाओं को जन्म दे देती है। तो व्यक्ति कभी भी कामनाओं से तो छूट ही नहीं सकता। इसलिए गोस्वामी जी को बोलना पड़ा, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। बोले जब कर्मयोग को, भक्ति योग को, कर्मयोग को साधन अपने ही अपनाता तो क्या होता है? बोले फिर माया के घेरे में बंध जाता है। तो उससे हुआ क्या? तो गोस्वामी जी बोलते 4 चक्रों में जीव पड़ जाता है। बोले कहाँ? फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। हर जीवाभिमानी, जो अभिमानी जीव है, जो अहंकारी जीव है, जो कर्ता भोक्ता जीव है, वो कहाँ घिर गया? तो कहा काल में, कर्म में, स्वभाव में और गुणों में। इन 4 प्रकार का घेरा बन गया। तो काल है तो कभी काल का भय सताता रहता है कि कभी शरीर छूट जाएगा तो क्या होगा। कर्म है तो अच्छे बुरे कर्म भी हैं, स्वभाव भी है और गुण भी है। लेकिन कभी राम जी कृपा करते हैं, कबहुक कर करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेतु स्नेही। बोले देत ईस बिनु हेतु स्नेही। बोले भगवान तो करुणा सागर हैं, करुणा वर्णाले हैं। कभी कृपा करके मनुष्य शरीर दे देते हैं, लेकिन वो कैसा है? बोले जन्म तो हुआ, लेकिन अधूरी इच्छाओं को लेकर के हुआ। जब अधूरी इच्छाओं को लेकर के जन्म हुआ तो पुनः पुनः संसार चक्र में व्यक्ति पड़ा रहता है। तो यहां पर आर्त भाव से मानो एक साधक भगवान से प्रार्थना करता है, अपारे संसारे, अपारे संसारे। बोले इसका कोई पार नहीं है, अपितु अपार है। जिस सागर का कोई दूर दूर तक किनारा ना दिखाई पड़ता हो, उसको कहा गया कि वो अपार है। रमन महर्षि बोलते हैं, कृति मोहोदधौ पतन कारणम, फलम शाश्वतम गति निरोधकम। बोले कृति महा उदधौ, बोले कर्म के महासागर में व्यक्ति जब डूब जाता है
तो अपने बल से, अपने पुरुषार्थ से, अपने परिश्रम से व्यक्ति कितना भी तैराक क्यों ना हो, उस अपार संसार को पार नहीं कर सकता। बोले संसरतीति संसारः, जो नित्य प्रतिदिन बदलता चला जाए, बदलता चला जाए। जीवन की हर एक परिस्थिति कैसी है? बोले आगंतुक है, आगम पाइना है, आने जाने वाली है। ऐसी कोई घटना नहीं, ऐसी कोई परिस्थिति नहीं जो हमेशा एक जैसी रहती हो। हम कभी आईसीयू में गए, एक पेशेंट को देखा, उसके आसपास बहुत सारी मशीनें लगी हुई थी और मशीनें कैसी चलती हैं? बोले उस पे ऐसा ऐसा क्रम रहता है। बोले ये कभी ये, कभी ये, कभी ये। तो डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करते रहते हैं, लेकिन कभी वो ऐसी ऐसी वाली ध्वनि ऐसी हो जाती है तो डॉक्टर कह देता कि अब हो गया इनका काम, अब इनको ले जाइए जहां इनको ले जाना है। तो जब तक ये क्रम है तब तक तो जीवन है, लेकिन जब ये क्रम हो गया तो माने उसका अब अंतिम हो गया। तो वैसे जीवन में संसार क्या है? बोले अनुकूल परिस्थिति आती है, प्रतिकूल परिस्थिति आती है, सुख आता है, सुख के बाद दुख आता है। भगवान ने बड़ी कृपा की कि जीवन में कभी कभी सुख आ जाता है। अगर हमेशा ही दुख रहता तो जीने की इच्छा ही ना होती व्यक्ति को। इसलिए आचार्य कहते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। फिर जाकर के पुनः पुनः मां की कोख में व्यक्ति को शयन करना पड़ता है। लेकिन जितना भयानक कष्ट जन्मने में है उतना भयानक कष्ट मरने में भी है। गोस्वामी जी बोलते हैं जन्मत मरत दुस्सह दुख होई। बोले जब जीव गर्भ से बाहर आता है, बोले मां को अत्यंत कष्ट होता है, बड़ा भयानक कष्ट होता है। और जब शरीर छूटा जाता है, छोड़ने को तैयार है, उस समय भी बड़ा भयानक दर्द होता है। इंद्रियां काम नहीं करती, सारी इंद्रियां काम नहीं करती, व्यक्ति दूसरे को पहचान नहीं पाता, उस समय भी बड़ा भयानक कष्ट होता है। लेकिन जब जीव मां की कोख में होता है तो गर्भोपनिषद में कहा गया, फिर जीव भगवान से आर्त भाव से प्रार्थना करता है कि प्रभु कि अब तो आ गया हूं, लेकिन अब मुझे इस गर्भावास से दूर करो और मुझे अपनी शरण में ग्रहण करो, मुझे अपनी चरण शरण को प्राप्त करवाने दो। लेकिन जब तक मां की कोख में रहा तब तक तो रहा, भगवान की स्तुति करता रहा। लेकिन जैसी कोख से बाहर आया तो पुनः उसके जो कर्म हैं और कर्मों के कारण माया ने घेरा और गोविंद को भूल गया। इसलिए आचार्य यहां पर कहते हैं इह संसारे बहु दुस्तारे अपारे संसारे पाही माम, हे मुरारे माम पाही। क्योंकि जो मुर नामक का जो राक्षस है, मुर कौन है? बोले वास्तव में अहंकार ही मुर है। उस अहंकार रूपी मुर को क्या करना है? बोले आप ही हमें उससे बचा सकते हैं। योग वशिष्ठ में एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है। एक कई व्यक्ति जंगल में घूमते घूमते कहीं उसके पीछे बाघ पड़ गया, हमला करने के लिए भागता है दौड़ता है। जाके क्या देखते कि वहां पर एक कुआं है। बोले मरता क्या ना करता, नीचे छलांग मारी। ऊपर जो पेड़ की टहनियां हैं, कई टहनियों से उसका हाथ रुक गया तो लगा कि अब मैं बच गया। और नीचे क्या देखता? बोले नीचे बड़ा भयानक सर्प है। मानो कि नीचे गिरा नहीं तो सर्प ने उसको मारा नहीं, सर्प ने डसा नहीं।
ऊपर जब देखता है तो बाघ है, लेकिन साथ साथ होता क्या है, जिन टहनियों को पकड़े हैं उन टहनियों पे 2 चूहे हैं, वो उसको काटते चले जा रहे हैं। बोले अब क्या करें भगवान, इतने में क्या देखते हैं, उस पेड़ पे एक शहद का कोई छत्ता भी है, हल्का हल्का एक एक बूंद उसकी जिह्वा पे आता है। बोले इतना जब भयानक दृश्य हो गया, तब जाकर के जीव आर्त भाव से प्रार्थना करता है, प्रभु माम पाही, हे प्रभु प्रार्थना करते हैं। लेकिन ये बात तभी समझ में आती है कि जब व्यक्ति अपने आप को बंधन में महसूस करे, जिसको ये लगे ही ना कि मनुष्य जन्म लेना अपने आप में बंधन है, फिर मरण का, फिर मोक्ष का चर्चा ही कहाँ हो पाएगी। मोक्ष की चर्चा भी वही कर पाएगा जिसको ये अनुभव में होगा, जिसको ये एहसास हो रहा होगा कि अभी मैं बंधन में हूं। संसार क्या बोलते हैं, बोले आराम से खाओ पियो ऐश करो, बोले दोबारा किसने आना है। चारवाक का सिद्धांत तो यहीं पर टिका है, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। बोले जब तक जियो, बोले आसानी से आराम से जियो, और जब तक जियो बिल्कुल आराम से भोग को भोगते हुए जियो। उनका सिद्धांत तो यहाँ तक कहता है। तो बच्चे जब थोड़े बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप से बोलते हैं कि माता जी आप कुछ समय हरिद्वार में किसी धाम में रह लीजिए, और बड़ों को ये पता है कि अब जीवन में जाने का समय हुआ। युवाओं को इसलिए नहीं पता है क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि मनुष्य शरीर लेना ही अपने आप में बंधन है। बोले बंधन का शरीर प्राप्त हुआ, जो अपने आप को बंधन में मानेगा तो ही तो मुक्त होने की इच्छा पैदा करेगा। जब बंधन का नहीं पता तो मोक्ष की इच्छा कहां से पैदा हो जाएगी। बोले मोक्ष की इच्छा भी तभी पैदा होगी जब व्यक्ति अनुभव में करे कि जन्मना अपने आप में बंधन है। मोक्ष की इच्छा ही तभी पैदा हो पाएगी जब व्यक्ति को लगे आसपास के जितनी परिस्थिति है वो आगमापायन है। मोक्ष की इच्छा तभी मन में जागृत होगी जब व्यक्ति को लगे कि मैं बंधन में हूं। जब ऐसा मन में भाव आए तब गोविंद से प्रार्थना की जाती है, हे गोविंद अपारे संसारे बहुदुस्तारे पाही, आप मेरी रक्षा कीजिए, आप मेरी रक्षा कीजिए। गजेंद्र के माध्यम से इस श्लोक को समझा जा सकता है। जब परिवार में निमग्न रहा तब तक सबने बड़ी उसकी कुशलक्षेम पूछी, लेकिन कहीं वो भयानक उस नदी में फंस गया तो मगर ने जब पकड़ लिया तब गजेंद्र भी यही प्रार्थना करता है, हे मुरारे पाही, हे मुरारी आप मेरी रक्षा कीजिए। तब स्वयं गोविंद आकर के इसकी रक्षा करते हैं। इसलिए साधक कहता है कि मरण काल कब उपस्थित होगा ये मैं नहीं जानता, और उस समय कफ वात पित्त से मेरा कंठ अवरुद्ध हो जाएगा, आपकी स्तुति कब कर पाऊंगा। इसलिए गोविंद कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांते अद्य में विशतो मानस राजहंसा प्राण प्रयाण कफवात पित्ते ही कंठावरोधन विदो स्मरणम कुतस्ते। प्रभु उस समय आपका स्मरण कहाँ हो पाएगा, उस समय तो जाने का समय हो जाएगा। लेकिन जब भी शरीर छूटे, जिस दिन भी छूटे, तो मन में यही भाव रहे क्या कि प्रभु आपकी चरणारविंद में मेरा जो मन है समर्पित हो जाए, तब जाकर के मेरा उद्धार होगा। तो यहाँ पर मानो कि आचार्य शरणागति के माध्यम से साधक को कहते हैं कि जीव अपने सामर्थ्य से, अपने पुरुषार्थ से कभी भी सागर को पार नहीं कर सकता। वो कैसा है, बोले भव सागर है।
बोले इसका दूर दूर तक कोई भी ओर छोर किनारा नहीं दिखाई पड़ता। बोले इसका किनारा जब दिखाई नहीं पड़ता तो साधक आर्त भाव से प्रार्थना करता है, आर्त भाव से भगवान को पुकारता है कि प्रभु माम पाही। तो यहां पर शरणागति का सिद्धांत आचार्य स्पष्ट करते हैं। बोले हॉस्पिटल में, अस्पताल में पेशेंट भी आता है और डॉक्टर भी आता है। पेशेंट आता है अपना इलाज करने के लिए और डॉक्टर आते हैं इलाज उस व्यक्ति का करने के लिए। बोले संसार सागर में हम भी आते हैं और बड़े महाराष्ट्र जैसे महापुरुष भी आते हैं। उनका आना कैसा है? बोले उनका आना मानो कि चिकित्सक की तरह है और हमारा आना मानो कि रोगी की तरह है। तो वो भी आते हैं, हम भी आते हैं, लेकिन हम किस रूप में आते हैं? वो हमारा उद्धार करने के लिए आते हैं। इसलिए भगवान जब कहते हैं उन लोगों का उद्धार मैं करता हूं, तेषाम आम समुद्धरता, मैं उन लोगों का उद्धार स्वयं करता हूं। तो कैसे करता हूं? बोले महापुरुष को उसके जीवन से मिला देता हूं, किसी संत का सानिध्य प्रदान करवा देता हूं। ये भगवान की महती कृपा है कि हमें गोविंद का स्मरण प्राप्त हुआ, गोविंद का धाम प्राप्त हुआ। बोले इसके बाद भी कल्याण ना हो पाए तो इसमें कमी केवल हमारी ही है। इसलिए जब भी हम मंदिर दर्शन करें, ऐसा हमारे आचार्य जन बोलते हैं कि जब मंदिर दर्शन करें, प्रार्थना करें तो भगवान से एक प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। अनायासेन मरणम विना दीन्यन जीवनम देहांते तव सानिध्यम देहि में परमेश्वरम। कैसा मरण हो? बोले अनायासेन मरणम। जब मरण भी हो, जब शरीर भी छूटे तो अनायास, इसमें कोई आयास ना, कोई प्रयास ना करना पड़े। जीवन कैसा हो? बोले विना दैन्यन जीवनम। बोले किसी के सामने व्यक्ति को निर्भर रहना पड़े, किसी पे आश्रित न रहना पड़े। और जब शरीर छूटे तब देहांते तव सानिध्यम, आपका सानिध्य हमें प्राप्त हो, ऐसी भगवान से बारंबार प्रार्थना करता है साधक। हो इस प्रकार शरणागति के माध्यम से आचार्य ने यहाँ पर बड़ा सुंदर भाव व्यक्त किया। हे मुरारे अपारे संसारे माम पाही, मेरा आप उद्धार करे, मेरी रक्षा करे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। श्री वृंदावन बिहारी लाल।